टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी का हमारे शो पर बहुत स्वागत है भगवान टीवी की ओर से। आप सभी व्यूअर्स का मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ निधि कंसल और आप देख रहे हैं भगवान टीवी पर हमेशा की ही तरह ये विशेष प्रोग्राम जिसमें हम टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से जानते हैं लाइफ के बारे में। लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें ठीक करना होता है, जिनके बाद ही हमारी लाइफ एक अच्छी लाइफ बन सकती है। आज के इस दौर में इंस्टाग्राम रील्स का ये एरा है, पब्लिसिटी का ये दौर है। हमें सिर्फ पैसा अपनी लाइफ के लिए नहीं चाहिए, हमें एक डिग्निटी अपनी लाइफ के लिए चाहिए भी। हम सभी एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहते हैं। तो प्रोफेसर अश्विनी जी से आज जानते हैं डिग्निटी का क्या मतलब होता है और किस प्रकार से हम अपनी लाइफ की डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस में जो सबसे अहम मुद्दा महिलाएं आज हमारे समाज में झेल रही हैं वो है उन्हें ऐसा लगता है कि उनके परिवार में उनको वो सम्मान नहीं मिलता। इवन वर्क प्लेस पे भी जो उनको लगता है कि सैलरीज उनकी बराबर नहीं है, तो ये भी उनकी डिग्निटी से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। उन्हें लगता है कि वो जिस सम्मान की अधिकारी हैं, सिर्फ महिला होने के कारण उनको ये जताया जाता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो या कमतर हो बाकियों से, पुरुषों से खास तौर से। तो अश्विनी जी आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद है हमारे शो में आने के लिए। आज आपको क्या लगता है विमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस के बारे में आप बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स कैसे अच्छी रहें या अपना करियर को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, इस सब्जेक्ट पे आपने बात की है, या टेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में आपने बात की है। लेकिन एक बहुत ही संगीन इशू है फीमेल्स के साथ, और वो ये है कि फीमेल्स को ऐसा लगता है कि उनके परिवार में, उनके वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में जिस इज्जत की वो हकदार हैं वो उन्हें नहीं मिलता। चाहे गवर्नमेंट कितना ही रिजर्वेशन जॉब्स के लिए कर ले, संसद में कर ले, या हम कितना ही महिलाओं को पढ़ा लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह ही दिया जाता है तुम औरत हो, तुम कैसे गाड़ी ड्राइव कर पाओगी, तुम औरत हो, तुम क्या समझोगी। इसका कारण आप क्या देखते हैं? जी, हमारा टॉपिक की हमने लिया यही सब कुछ देख करके, जो भी आप कह रहे हो अभी, यही सब समझ करके देख करके हमने जो सब्जेक्ट बनाया वो बनाया वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस। तो इस सब्जेक्ट को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक 3 पैरामीटर्स हैं, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, और ये 3 पैरामीटर्स ही लाइफ स्टाइल को या डिग्निटी, सो कॉल्ड डिग्निटी को डिफाइन करते हैं। वो डिग्निटी नाम का जो शब्द है उसको अगर समझना है तो उसके लिए 3 पैरामीटर समझने होंगे, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। ओके, देखो एक बात यह है कि अगर मान लो मेरे पास कोई हीरा है, डायमंड जी, और मुझे डायमंड की पहचान नहीं है जी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वो किसी को देना है। वो जहां चार चीजें पड़ी है वहां पर वो 5वीं चीज भी उठा डाली और मैंने दे दी किसी को। ओके, अब जो लेने वाला है उसको पहचान है कि नहीं है डायमंड की, डिपेंडिंग ऑन दैट वो उस 5वें उसको यूज करना चाहेगा, नेचुरल सी बात है। बट आज की जो प्रॉब्लम है, जो मैंने ये जो एग्जांपल लिया डायमंड का, वो मैं विमेन के रिस्पेक्ट में बात करता हूं कि अगर मान लो मैं, एक लड़की है और घर में आई है, मतलब किसी घर में पेरेंट्स हैं, लड़की है उनके, और वो डायमंड है, उसकी पहचान पेरेंट्स को नहीं हुई, ओके, तो वो उसको कोयले के भाव दे देंगे। हाँ, हम उसको कबाड़ जैसा ही मानेंगे, एक पत्थर मानेंगे नॉर्मल कोयले की। लेकिन लड़कियों को नहीं मानते, वो उसको हीरा मान के चलते हैं। वो हीरा है या नहीं है पता नहीं, और क्योंकि वो हम देते नहीं किसी को, समझ रहे हो आप? हाँ जी, कि लड़का कोयला है या हीरा है, डजंट मैटर, हम वो देते नहीं किसी को। लेकिन लड़की कोयला है या हीरा है ये हमें पता ही नहीं है, हम पता करने की कोशिश भी करते नहीं है।
शायद इसलिए ये कंफ्यूजन फैलाया गया कि अगर हीरा है तो वो देना ही नहीं चाहेगा। जी, समझे फर्क? लेकिन एक की इशू, हीरे के साथ एक की इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हीरे के साथ एक जी, कि हीरे को तराशना पड़ता है। हाँ जी। अश्विनी जी, आप ये, मैं महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रही हूँ। एक जमाना था जब पेरेंट्स को लगा करता था कि लड़की को ब्याह देना ही जरूरी है। वो एक टाइम ऐसा था जब हम लड़के की परख तो करते थे, लड़का हीरा है जैसा है ये कहा करते थे, और लड़कियों को कुछ हद तक गाय बैल की तरह बस जहां बांध दी जाए, जहां संभव है उन्हें बांध दिया जाए, इस तरह की मेंटालिटी रखी जाती थी। लेकिन आज समय बहुत बदल गया है, लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं और पेरेंट्स भी बहुत केयरफुल हैं कि ऐसे ही कहीं भी उनकी शादियां ना करा दें। तो आज के जमाने में सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या आपने अपनी लड़की को पहचाना, वो है क्या? लड़की को पहचाना का क्या मतलब है? बेटी हुई है या बेटा हुआ है, ये तो हमें नर्स ही बता देती है। नहीं, सवाल ये नहीं है। पहचाना का मतलब ये नहीं है कि तुमने हीरा तो पत्थर ही है। आप हीरा से कंपेयर कर रहे हैं लड़की को। देखिए, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं ना, तो लड़के को हीरा माना जाता है, तो लड़की को क्यों नहीं? देखिए, अपने पेरेंट्स की नजर में हर बच्चा एक हीरे जैसा ही होता है। नहीं होता। अगर हीरे जैसा होता तो फिर वो आंख बंद करके कोयले के साथ उठा करके किसी को नहीं दे देगा, या कोयले की खान में उस हीरे को नहीं फेंकेगा, ये पक्का है। नॉर्मली पेरेंट्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं, पहचान ही नहीं है ना। चाहे कुछ भी हो फाइनेंशियल स्टेटस, तब भी वो हीरे को कोयले की खान में फेंकेगा नहीं, अगर पहचान है तो। आप हीरा किसे कह रहे हैं? आप क्या हर लड़की जो पैदा होती है वो हीरा है? जब हर लड़का हीरा है तो हर लड़की क्यों नहीं? हर लड़का हीरा नहीं है। हर लड़का हीरा माना जाता है। अपने पेरेंट्स तो लड़के, अभी तो तुमने कहा अगर कोई लड़का, अपने बच्चों को पेरेंट्स सारे हीरा मानते हैं। अगर कोई लड़का शराब में के नशे में सारा दिन डूबा रहता है, तो आप उसके साथ अपनी लड़की को नहीं देंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि लड़का अच्छा नहीं है, लड़के में ऐब है। ऐसा है क्या? आज की तारीख में कौन ऐसा लड़का है जो शराब नहीं पीता? एडिक्टेड होना अलग चीज है, एक सोशल। तो कैसे पता लगेगा कि एडिक्टेड है कि नहीं है? ये सब चीजें तो हमें जनरली पता करनी नहीं पता पड़ती है, पर करा जाता है क्या? हर लड़की, कोई लड़की ये नहीं चाहती कि उसका पति शराब पीता हो। क्या कोई आदमी चाहता है जो उसकी के पत्नी शराब पीती हो? नहीं। फिर ये तो मैंने एक एस्पेक्ट की बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे सारे एस्पेक्ट गिनो ना। मैं तो कह ही रहा हूं कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। मैंने ये बात कही, कहां से शुरू हुई कि पेरेंट्स ने उनके पास क्या है ये पहचान नहीं हुई। देखिए, सभी पेरेंट्स को लगता है मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मेरी बेटी बहुत गुणवान है, मैं इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूं। और सभी पेरेंट्स तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तराशने की कोशिश नहीं की। तराशने के लिए ही तो लड़कियों को पढ़ाया जाता है, उन्हें गुणवान बनाया जाता है। गुणवान पढ़ाने से हो जाता है क्या? हम लड़कियों को उठने बैठने का सलीका सिखाते हैं, हम लड़कों को नहीं सिखाते क्या? एब्सोल्युटली। तो फिर? ये तो सभी पेरेंट्स करते ही हैं, जैसे हम बच्चे को तो फिर इतनी समस्याएं क्यों? बात तो सारी समस्याओं की हो रही है कि फिर इतनी समस्याएं क्यों? फिर लड़की ये फील जाके क्यों करती है ससुराल में कि मैं कोयले के खान में आ गई? मुझे बताओ ना, कि लड़की ने अपने आप को पहचान लिया कि मैं हीरा हूं और मैं कोयले के खान में आ गई, वो उसको पहचान कैसे हुई? ये शायद फेमिनिन ईगो कह सकते हैं। ईगो कैसे? अरे कमाल है, इसमें ईगो कहां से आ गई? बात को समझो कि हमने पैरामीटर ही वो देखे नहीं कि हमें क्या करना, क्या है, कर क्या रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे करें। अगर ठीक है, ये तो मैरिज वाला एस्पेक्ट हो गया कि हम ठीक से मैं कैरियर की बात कर रहा हूं। कैरियर, मैरिज में भी आप सेलेक्ट करते हो? हाँ जी। कैरियर में सिलेक्ट नहीं करते क्या? एम्प्लॉयमेंट ऐसी मिल जाती है किसी को? बिल्कुल। फिर बात तो सिलेक्शन की हो रही है कि मैं, अगर मेरी फैक्ट्री है, मैं उसमें अगर रिक्रूटमेंट कर रहा हूं,
तो मैं क्या कोयला रिक्रूट करूंगा अगर मुझे हीरे की जरूरत है तो? और मुझे हीरा मिल रहा है और मुझे पहचान नहीं है तो? गेम है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास हीरा है, हमें पता ही नहीं है कि हम मणि लेकर के घूम रहे हैं, मणि के बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। लड़का हीरा है और लड़की मणि होती है। अब हीरे और मणि में क्या फर्क है, ये पता ही नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल भी कि हीरे और मणि में फर्क क्या है। हर लड़का हीरा है और हर लड़की मणि है। मैं अपना एक एग्जांपल बताऊंगा। वो एक ना सिंबल है, लव का सिंबल क्या है? हार्ट का शेप। वो हार्ट की शेप कैसे हो सकती है? वो तो पान के पत्ते की शेप है। हाँ जी। तो फिर हार्ट कैसे कह दिया? पान का पत्ता हार्ट है क्या? पता नहीं क्यों, पर वो नेचर में वो शेप हमें पान में ही मिलेगी और कहीं मिलेगी नहीं। उसका कारण है जी कि पान का पत्ता देखने में हरा होता है, ओके, पर जब खाते हैं तो लाल हो जाता है। हाँ जी। ब्लड लाल होता है, इसलिए हार्ट लाल दिखाया गया, उसको हार्ट कह दिया। तो क्या वो हम पान का पत्ता दिखाने की कोशिश? पान का पत्ता ही है वो एक्चुअली। लव मीन्स पान का पत्ता। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। और प्यार, जो लव जिसको कहा गया, प्यार जिसको कहा गया, वो आपको प्योरीफाई करता है। वो लड़के को डायमंड हीरा बनाता है, तराशता है। और लड़की मणि होती है, और मणि ही की चमक में हीरा दिखाई दे सकता है। हीरे के अंदर अपनी चमक नहीं होती, उसको कोई चाहिए दिखाने के लिए। हीरा अपने आप में चमकता नहीं है, मणि चमकती है तो हीरा दिखाई देता है। लड़का हीरा तभी दिखाई देगा जब आपको जो लड़की मणि होगी तब। और हर लड़की मणि होती है, पर उसकी पहचान नहीं है, उसको कोयले के साथ रख करके ढक दिया गया। हमें पता ही नहीं है, एनर्जी का पता ही नहीं है। ये सेतु जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेस टाइम एंड एनर्जी, हाँ जी। तो उसमें हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हीरा क्या होता है, मणि क्या होती है। हर लड़की मणि होती है और हर लड़का हीरा बन सकता है। हीरा बना बनाया पैदा नहीं होता है, हीरा बनाना पड़ता है, पर मणि बनी बनाई पैदा होती है। तो इसलिए हमें बेसिकली पहले समझना होगा कि टाइम, स्पेस एंड एनर्जी क्या है। टाइम एंड स्पेस एंड एनर्जी का मणि या हीरे से क्या कनेक्शन हुआ? और हर लड़की मणि है, लेकिन फिर क्यों हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स लड़की पैदा होने पर बहुत खुश नहीं होते, उसको एक ऑब्लिगेशन मानते हैं। और ये मैंने वेस्टर्न कम्युनिटीज में भी देखा है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी देखा है। हर फीमेल को लगता है कि जब तक मैं मेल के साथ नहीं जुड़ी, मेरी शादी नहीं हुई, रिलेशनशिप में मैं नहीं आई, तो मेरा जीवन व्यर्थ है, वेस्ट है। तो फीमेल भी ये मान रही है कि उसको शादी की अटमोस्ट नीड है, उसके पेरेंट्स भी ये मान रहे हैं, पूरी सोसाइटी भी ये मान रही है। इसीलिए उसको हमेशा कमतर, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरह देखा जाता है। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लड़के को हीरा बनने ही नहीं देना चाहते। इसमें अगर लड़का हीरा बन गया तो वो बनाएगा कौन? मदर नहीं, लड़का तो हीरा है ही, पर तराशेगा कौन उसको? वो चमक उसके ऊपर कौन डालेगा जिससे वो दिखने लगे कि वो हीरा है? तो फिर आप कोयले का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? ठीक है, अगर हर लड़का हीरा है तो कोयला क्या है? हीरा, कोयला और हीरा तो अलग अलग हैं, दोनों कार्बन हैं, लेकिन दोनों कार्बन है, तो फिर ऑब्वियस हो गया ना कि दोनों सेम है। हीरा मिलता कोयले की खान में ही है नेचुरली, पर सभी कोयले हीरा नहीं होते। हीरा इज अ डिफरेंट एंटिटी। कोयला या तो एक पत्थर आप देखेंगे, आप कहेंगे या तो ये हीरा है या ये कोयला है। ऐसा नहीं है कि आप इस कोयले को तराश के हीरा बना देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? मंदिर जो बनते हैं उसमें जो जैनी मंदिर गए हो? आपके जैनियों के मंदिर गए हो? नहीं जी। तो जैनियों का मंदिर देखो, वहां पे नॉर्मल पत्थर को और तराश करके ऐसा बना दिया कि उसकी कॉस्ट, उसकी जो वैल्यू है हीरे से भी ज्यादा है।
तो ये सारा खेल तराश का है और चमक का है। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। एक दो एग्जाम्पल, इसको दो तरीके से समझो। एक तो है कि पत्थर है, वो डायमंड बना, उसको तराश दिया तो डायमंड बन गया, पर वो फिर भी बेकार है जब तक कि उसके ऊपर कोई चमक पड़ करके उसको दिखाएगा नहीं कि हाँ यार ये कोयले और हीरे में फर्क समझो। देखो वो फर्क कौन दिखाएगा, वो चमक कहां से आएगी? वो चमक है मणि में, और वो बिल्ट इन होती है। पर उसको अगर कोयले के साथ ही रख दोगे तो मणि बेचारी क्या करेगी? और इसीलिए ये वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वेलिटी और ये सारे के सारे इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं हमें, फिर भी हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये है, इतनी एक्टिविटी वर्ल्ड ओवर चल रही है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन 0 होना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा, बढ़ रहा है बल्कि। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक्स ही हमें पता नहीं है कि हम शुरू कहां से करें। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही मिसिंग है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही मिसिंग है। पत्ता पान का कितना लाभ देता है और चाय का पत्ता कितना नुकसान देता है, आप इसी से अंदाजा लगा लो। और मैक्सिमम क्या बिकता है देख लो। मैक्सिमम यूज किसका है, होना चाहिए किसका, और किसका हो रहा है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम शुरू करने का पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट तो समझो। स्टार्टिंग पॉइंट है कि लड़की मणि है जिसमें चमक ऑटोमेटिकली होती है, अपने आप होती है। और लड़का हीरा है तो उसको हीरा बनाना पड़ता है नहीं, है तो वो पत्थर ही, और उसको बनाना पड़ेगा, पहले तराशना पड़ेगा। पेरेंट्स उसको तराशते हैं, और इसीलिए ना वो आप विवाह की प्रक्रिया को देखो। स्वयंवर में हुआ करता, लड़की चुनती थी पति लड़के को, और जब वो प्रथा खत्म हुई तो पेरेंट्स ने लड़की को जाकर के कन्यादान करना शुरू कर दिया, दान दे दिया, किसी को भी दान दे दिया। मतलब आई एम सरप्राइज्ड, क्यों हुआ ये सिस्टम शुरू? और एक ही आदमी को 10 लोग 10 पेरेंट उठा के अपनी लड़की दान दे आए। ये हरम का जो सिस्टम चला वो कैसे चला कि अपनी पुत्री को उठाया, और वो एक बड़ा आदमी है या राजा है या बड़ी नौकरी करता है, तो मैं अपनी बेटी उसको दे देता हूं। दूसरे ने सोचा मैं भी दे देता हूं, तीसरे ने सोचा मैं भी दे देता हूं। तो 10 पेरेंट्स अपनी बेटियों को उठा करके और एक आदमी को दे आए। वो भी तो उठा के ले जाते थे। फर्क समझो ना, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर तो क्राइम तो रहा ही ना। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 0 कैसे होगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, समझे तो सही कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, हम क्या देने की कोशिश कर रहे हैं वुमेन को। अच्छा एक बात मेरे को बताओ कि एक पेरेंट, वो पेरेंट समझदार है जो अपनी बेटी को किसी ऐसे के घर दे के आता है जो उसको पहचान करके उसको सही वो दे सके, स्थान दे सके। और एक पेरेंट है जो उसको दे आता है कि यार देनी है मेरे को, तो निकालना है इसको घर से। जो आपने पहला वाला जो एग्जाम्पल लिया ना कि लड़की को उसका सही स्थान दे पाए, ऐसे घर में दे, हाँ। इन चीजों के कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक बात तो मेरे को, विवाह के लिए क्या देखते हो? विवाह के लिए क्या देखते हो? सबसे इम्पोर्टेंट तो देखा जाता है कि वो परिवार कैसा है, एंड देन लड़का कितना कमा रहा है, क्या उसमें कोई ऐब तो नहीं है, वो शराबी तो नहीं है, उसका करेक्टर ठीक है क्या, या इन परिवार के बारे में कोई बदनामी की तो बात कोई फैली हुई नहीं है। चलो ठीक है, वो लड़का है अच्छे परिवार से है, अच्छा कमा रहा है और बहुत ही बढ़िया कमा रहा है और ऐप भी कोई नहीं है उसको। हाँ जी। तो उसको 4 पेरेंट्स अपनी लड़की दे आते हैं। इज इट एक्सेप्टेबल? नहीं, ये क्यों? एक्सेप्टेबल क्यों?
गिव मी वन रीजन। क्योंकि पत्नी तो एक ही होगी ना। किसने कहा, कहाँ लिखा है? श्री राम जी ने ये स्टैंडर्ड एक तरह से सेट कर दिया कि एक ही पत्नी होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम हम उनके पिताजी ने 3 ली थी। पर श्री राम जी जो कि अवतार तो श्री राम थे ना, दशरथ नहीं थे अवतार। कृष्ण राम जी तो फिर भी पूर्ण अवतार नहीं थे, कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, 8 थी उनकी। कृष्ण के बारे में तो बहुत सारी बातें की जाती हैं। बातें तो फिर राम जी के बारे में भी की जाती है ना, कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। बातें करने का क्या है, बात तो तुम जो मर्जी कर लो। एक पत्नी का उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा और उसको त्याग दिया, लोग तो यही कह रहे हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसका मतलब एक पत्नी से मतलब नहीं है इसका। आप बात को समझो, मर्यादा का मतलब एक पत्नी नहीं है। यही तो है इसका नहीं है, गलत निकाल लिया, ये मतलब ही गलत निकाल लिया इसका मतलब। तभी तो शूर्पणखा को राम जी ने मना किया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा विवाह हो रखा है। ठीक है, तभी तो ये सारा रावण वाला एपिसोड हुआ। अरे ये मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये सब जोड़ दिया गया, ये सब डिस्टॉर्ट कर दिया गया। एक बात तो मेरे को कि शूर्पणखा जो थी वो इतनी मूर्ख थी क्या कि वो समझाने से समझ नहीं सकती थी? और फिर वो अकेली गई, वो अपने भाई को लेके आ सकती थी, अपने पिता को लेके आ सकती थी बात करने के लिए, उसमें दिक्कत क्या है? वो उसने राम जी को देखा, राम जी के प्रति उसको अट्रैक्शन फील हुआ क्योंकि विष्णु जी का रूप उनमें दिख रहा था, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। शूर्पणखा ने कहा कि आप दोनों भाई, लेकिन आप अभी तो आप मर्यादा की बात कर रही हो और आप मर्यादा को सिर्फ पत्नी से जोड़ रही हो। मैं तो ये ऑब्जेक्शन इस बात पर है। तो मर्यादा और किस चीज से जुड़ती है? हाँ, तो मर्यादा जुड़ती है इंसान से, पत्नी से मर्यादा का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर एक लड़का आपके सोसाइटी में ही फीमेल्स से ठीक से बात नहीं कर रहा है, बार बार फीमेल्स को टच करता है या कई फीमेल्स के साथ रिलेशन में है, आप क्या कहेंगे कि तुम क्या सोचते हो कि लड़कियां इतनी मूर्ख है कि एक ही लड़के के साथ 10 लड़कियां रिलेशन में आने की कोशिश करेंगी? सोचकर देखो तुम, ये दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि फीमेल को ही नहीं पता कि वो क्या क्या रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या होगा? मर्यादा क्या है आपके? हाँ, तो मर्यादा है मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। हर काम में मर्यादा का मतलब एक खाली विवाह से कनेक्शन नहीं है, मर्यादा का मतलब हर चीज से कनेक्शन है, हर चीज से, पूरी जिंदगी से कनेक्शन है। मर्यादा का मतलब मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं अनजाने में बेवकूफी या गलती नहीं करूंगा। जो कुछ भी करूंगा मैं समझता हूं, जानता हूं, फिर करता हूं। उसका परिणाम क्या है वो भी मुझे पता होता है कि ये इसका रिजल्ट आएगा, अब ये रिजल्ट मुझे लेना है कि नहीं लेना है वो भी मुझे पता होगा। उसको कहते हैं मर्यादा। तो लोग तो कहते हैं ना कि विभीषण जो है अगर नहीं होता तो राम जी जीत नहीं सकते थे। हाँ जी। क्यों, क्या ऐसा संभव है क्या? विष्णु के अवतार थे, अगर विभीषण होता है ना होता, हाउ डज इट मैटर? वो तो इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि सगे भाई का साथ ही नहीं दिया विभीषण ने। तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए बताई गई है कि शब्दों को ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश हर जगह पे किसी ने कैसे उसको इंटरप्रिटेशन के उस पर ले गए जो क्लियर कट विजिबल है। मर्यादा का मतलब होता है कि मैं जानता हूं कौन से कर्म का क्या फल मिलेगा। मर्यादा इज ओनली दैट, इट हैज नथिंग टू डू विद मैरिज और एक सिंगल पत्नी 4 पत्नी। दशरथ क्या मर्यादा में नहीं थे? जनक क्या मर्यादा में नहीं थे? कृष्ण क्या मर्यादा में नहीं थे? लक्ष्मण क्या मर्यादा में नहीं थे? अच्छा, लक्ष्मण के बारे में क्या कहोगे? उन्होंने विवाह भी किया और पत्नी के पास नहीं रह पाए, रहे वो छोड़ करके आ गए पत्नी को। उसके बारे में क्या कहोगे आप? छोड़कर नहीं आए, एक असाइनमेंट के लिए, एक काम के लिए वो गए थे। अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं था लक्ष्मण ने, वो अपने भाई की सेवा के लिए साथ गए थे भाई के। और पत्नी ने भी कहा कि आप जाइए। ऐसा ही समझिए जैसे कोई पर्सन आज, वही मतलब बात होगी ना कि हर चीज को घुमा फिरा के पत्नी पर ले आए, कोई कैसे ही करके सब कुछ कर करा के पत्नी पर ले आए। तो ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा को समझो, मर्यादा शब्द को समझो। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। तो वहां पर कन्या का तो कोई जिक्र ही नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम में कन्या का तो कोई जिक्र है ही नहीं कहीं पर भी।
मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है हीरा बन गए हैं, हीरा है। तराशे गए हैं। और अगर सीता जी मान लो राम जी के साथ वनवास जाने से मना कर देती, उनको ऑप्शन थी, राम ने कहा था कि आप क्यों चल रही हो, वो तो छोड़ना तो मुझे है, तो मैं जाता हूं, आप क्यों चलना चाहती हो। सिंपल। सीता जी मणि थी और वो क्या, उनको पता था कि उनकी चमक में ही राम दिखाई देंगे। राम जी की विजिबिलिटी तभी होगी जब सीता जी साथ होंगी। तो समझो, हमें फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि लड़की मणि पैदा ही होती है और लड़का हीरा पैदा होता है नहीं होता, पर उसको हीरा बनाया जा सकता है। और हीरा कभी भी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के चमक नहीं सकता। उसको कोई ना कोई चीज चाहिए, बाहर से रोशनी चाहिए, और सर्वोत्तम रोशनी मणि की मानी जाएगी, प्राकृतिक, नेचुरल। सूर्य की जो रोशनी है वो प्राकृतिक नहीं है, ये पहले बता दूं मैं आपको, कि कहीं इस गलत फहमी में ना रहे कि सूर्य की जो रोशनी है वो प्राकृतिक है। नहीं। तो प्राकृतिक रोशनी कौन सी है? मणि में होती है। मणि को देखो आप चंद्रमा को देखो, चंद्रमा की रोशनी प्राकृतिक है। सूर्य की रोशनी को आप प्राकृतिक नहीं कह रहे हैं, ये अजीब सा नहीं? अग्नि की वजह से है ना। तो ऐसे तो चंद्रमा में भी, चंद्रमा में अग्नि है ही नहीं, कहां है अग्नि? फर्क समझो कि मणि के अंदर, भाई कुछ तो समझो, भाई कुछ तो समझो। अपने इतने एपिक्स है, इतनी सारी वो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उसको समझो तो सही। कि रोशनी, मणि की जो रोशनी है वो प्राकृतिक रोशनी होती है, चमक प्राकृतिक होती है वो। सूर्य की रोशनी प्राकृतिक नहीं है। सूर्य की रोशनी अग्नि की वजह से है, वो अग्नि का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं है। वो तो अग्नि का गोला कहते ही है ना। आपने कभी सुना है कि चंद्रमा को अग्नि का गोला कहा गया? सूर्य को हमेशा अग्नि का गोला कहा जाता है। चंद्रमा को क्यों नहीं कहा जाता फिर? क्योंकि वो है नहीं, वो मणि है, मणि के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है चंद्रमा। और सूर्य, वो तो एक सोर्स बना दिया, अग्नि है, उसको ज्वलित कर दिया तो प्रकाशित हो गई। अग्नि को ज्वलित होगी, जलेगी तभी तो प्रकाशित होगी, नहीं तो प्रकाश कहां से आएगा? अग्नि तो सो रही है। तो दोनों में फर्क समझो। राम जी को सूर्यवंशी कहा गया है, हाँ जी, और कृष्ण को चंद्रवंशी जी, इसीलिए कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम। कृष्ण को नहीं कहा गया पुरुषों में उत्तम, उनको प्रेम का प्रतीक माना गया। तो क्या राम जी प्रेम नहीं करते थे सीता जी से? करते थे। फिर पर कृष्ण कहते हैं कि अपनी मर्यादा में नहीं रहते थे, गोपियों के किसने साथ कहा? उन्होंने रास रचाया। ये वही, इसी यही एग्जांपल, ये जो तुम कह रही हो एग्जैक्टली इसी पर मैं आ रहा था कि एक परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है और बढ़िया परिवार है, और उनका एक पुत्र है, उसका विवाह होना है, और 10 पेरेंट्स की लड़की है, 10 पेरेंट्स है, 10 पेरेंट्स की और लड़की है, और उनको लगा कि हमारी लड़की इनके पास, इनके साथ परिवार में चली जाएगी तो सुखी रहेगी। 10 के 10 ने सोचा, 10 के 10 अपनी लड़की लेकर आ गए। अब अश्विनी जी, शादी विवाह तो एक के साथ ही होगा। कहां लिखा है? कृष्ण को तुम क्या, कृष्ण प्रेम के प्रतीक है जी। कौन ऐसा था जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता था?
वो तो इसलिए कि वो विष्णु के पूर्ण अवतार थे, तो वो आकर्षण थे, चमक थी। इसीलिए उनका कृष्ण, नाम कृष्ण, चंद्रवंशी। आकर्षण से ही कृष्ण शब्द बना है, वो उनमें देखो आकर्षण था। नहीं, कृष्ण शब्द से आकर्षण बनाया, इसको इस तरीके से समझो। उल्टा मत चलो, उल्टा चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, सीधा सीधा चलना पड़ेगा। कृष्ण नाम था, आकर्षण तो एक वो है क्वालिफायर। कृष्ण में आकर्षण था, आकर्षण से कृष्ण ठाकुर के लिए बना दिया। हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस की, और बात हो रही थी फीमेल्स की डिग्निटी की। करेक्ट। और आप हमें बता रहे थे कि फीमेल एक मणि के समान है और पुरुष एक हीरे के जैसा होता है, पर वो हीरा मणि की चमक में ही दिखता है, विजिबल होता है, हो सकता है, हो सकता है। Correct. तो कृष्ण के जीवन में कौन थी मणि? 8 थी, जितनी मणियां थी वो कृष्ण के पास आ गई सारी की सारी, क्योंकि उनको पता है कि यही एक पहचान सकता है, मैं और कोई पहचानेगा नहीं। सत्यभामा, उसके सत्यवती क्या सात्यकी की वो पुत्री थी, किसकी थी वो? मणि थी उसके पास। 8 की 8 मणि थी, रुक्मणी। तो मणि जो थी वो मणि जाएगी ही उसके बाद जो उसको पहचान है। तो मणि ने पहचाना कृष्ण को। कृष्ण ने नहीं कहा रुक्मणी को, कहा मैं आऊं, मेरे को तू मेरे पास आ जा। मर्यादा की जब बात करते हो तो कृष्ण से ज्यादा मर्यादा तो किसी में थी नहीं। संपूर्ण मर्यादा अगर समझनी है तो कृष्ण को समझना होगा। खाली मर्यादा समझनी है तो राम जी से समझ में आ जाएगी, पर उतनी भी समझ में आई नहीं किसी को भी। कृष्ण ने किसी एक भी कन्या को नहीं कहा कि मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। किसी एक को भी नहीं कहा, किसी स्वयंवर में नहीं गए वो। तो पुरुषोत्तम कौन हुए? वो मर्यादा के साथ फीमेल का कोई कनेक्शन नहीं है, ये कृष्ण ने प्रूव किया। कृष्ण ने ही कहा कि विवाह नाम की कोई चीज नहीं होती है। कृष्ण ने कब कहा ये? कृष्ण ने विवाह किया ही नहीं। कृष्ण किसी स्वयंवर में नहीं गया, कृष्ण किसी कन्या के पास नहीं गया कि मेरे साथ विवाह कर लो, कुछ किया ही नहीं कृष्ण ने। और गोपियां थी, गोप थे, गोपियां थी, वो सबके साथ मस्त रहते, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, सबके साथ। क्योंकि उन्होंने किसी को चुनना था ही नहीं, क्योंकि चुनने का कोई सिस्टम था ही नहीं। और पहले भी चुनती लड़की थी, कन्या चुनती थी। राम जी ने सीता को नहीं चुना था, सीता जी ने राम को चुना था। और वो चुना इसलिए था क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए सीता ने राम जी को चुना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो पहले से थे, विवाह से पहले ही थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम। जी बिल्कुल। फिर तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी हमें अपने ग्रंथों को सही दिशा में समझना पड़ेगा। और हर चीज अवेलेबल है उसके अंदर, पर हमारी समझ का फर्क, हमारी समझ का है, हम नहीं समझ पा रहे। अब शत्रुघ्न के एंगल से रामायण को देखने की कोशिश ही नहीं की किसी ने। रामायण काल को शत्रुघ्न के एंगल से समझो। राम रचित परिवार आपका बना बनाया है, क्योंकि उसमें आपको पता है कन्या जो है मणि होगी और लड़का हीरा होगा, और कन्या की चमक से लड़का चमकेगा। वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है। ये स्टेटमेंट वैलिड है, माना कहा गई है। ये क्यों कहा गई है? क्योंकि कन्या मणि है और हाथ होता है का मतलब उसकी चमक से हीरा चमकेगा। इतना सिंपल सी बात है, चल रही है मार्केट में, स्टेटमेंट्स हैं, बट हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमारा समझने का एंगल गलत है, बल्कि है ही नहीं।
कंफ्यूजन ज्यादा है, कंफ्यूजन ही है समझ का। हम कंफ्यूजन में ही, वो कहते हैं ना कि आप अगर एक नॉर्मली आता है, अगर आप किसी अच्छे बड़े कबाड़ी की दुकान पर जाओगे तो आप जो भी चाहिए आपको सामान मिल जाएगा। हाँ जी। क्यों? और आप जो सामान ला रहे हो, कबाड़ी से सामान ला रहे हो, तो कबाड़ी होगा ना, स्क्रैप ही होगा ना। हाँ जी। फिर तो आपको नया खरीदना ही नहीं आता, इसका मतलब आपको नए और पुराने की पहचान ही नहीं है। तो कम से कम इतनी फ्रेश और पैक्ड, मतलब इतनी पहचान भी नहीं है हमें कि फ्रेश फूड ज्यादा बेटर है या पैक्ड फूड ज्यादा बेटर है। जबकि वही फूड पैक होकर के 1 महीने बाद खाने को मिल रहा है और उसको फ्रेश कह रहे हैं, और जो सामने सामने कुक हो रहा है उसको फ्रेश मानने को तैयार नहीं है। तो कंफ्यूजन अनलिमिटेड तो है ही ना। तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो आप सारी जिंदगियां, सारे जन्म, सारा कुछ भी कर लो, वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। और वुमेन एम्पावरमेंट किससे ले रहे हो? मैन इज ऑलरेडी डेफिशिएंट इन पावर। तो मेल से अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वुमेन एम्पावरमेंट मिल जाए, फॉरगेट इट। द पर्सन हु डजंट हैव एनीथिंग, हाउ कैन दैट पर्सन एम्पावर यू? तो अपनी मणि को कोयले की खान में फेंकना है या नहीं, है समझ करके डिसीजन लेना चाहिए पेरेंट्स को। ओके, यानी कि जो फीमेल की डिग्निटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ से आता है कि पेरेंट्स को सबसे पहले पहचानना होगा कि उनके पास क्या आया है एज अ डॉटर। और नहीं, डॉटर आई है तो मणि तो है ही, मणि तो है ही। तो उसको हमें कंफ्यूजन की लेयर में डाल के उसकी चमक को खत्म नहीं करना है। बस इतना ही गेम है और कुछ नहीं है। पर इंडियन पेरेंट्स को एक ऑब्लिगेशन फील होता है कि हमें अपनी बेटी का विवाह कराना है, और दे फील वेरी टेंस्ड अबाउट इट कि बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, इसका विवाह नहीं हुआ, फिर क्या होगा। इस तरह का जो ये सोशल सेटअप बना हुआ है भारत में, ऐसे केसेस में पेरेंट्स कैसे अपनी, ये तो हर जगह पर है ना, क्योंकि पेरेंट्स पहचान ही नहीं पा रहे, उनको पता ही नहीं है कि उनके पास मणि है। अगर पहचान रहे हैं अपनी डॉटर को और अच्छे से पढ़ा रहे हैं अच्छी जगह पे, ये पढ़ाने वाली कहानी मुझे मत सुनाओ, ये बेकार है। तुम अगर पढ़ा रहे हो और गलत दिशा में पढ़ा रहे हो तो उसको क्या, तुमने मणि को मतलब इतना रफ कर दिया कि उसकी लाइट निकलना भी चाहे तो उसकी जो चमक है वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकलती। तो पढ़ाने का मतलब यह है कि आप उसकी चमक को खत्म कर रहे हो या मेंटेन रख रहे हो या बढ़ा रहे हो। अगर और 99% हो यही रहा है, क्योंकि हमने पहचाना नहीं तो हम उसकी चमक को दबा रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मणि है तो मणि की चमक रहेगी और आप उसकी चमक खत्म कर दो। विवाह में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़का हीरा है पर मणि की चमक जो है वो खत्म कर दी हमने एजुकेशन के नाम पर, और अब वो लड़का चमके कैसे, वो हीरा चमके कैसे? तो दोनों फेल, परिवार टूट गया। यही तो हो रहा है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि विवाह टिकते नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम है। वाई भारत कि लड़की की चमक हमने, मणि की चमक हमने खत्म कर दी, और लड़का हीरा है पर वो चमक नहीं पा रहा, क्योंकि चमक नहीं है। जो जिसने चमकाना है, जो बल्ब है वही ऑन नहीं हो रहा, तो लड़का चमकेगा कैसे, वो हीरा चमकेगा कैसे? तो परिवार खत्म। जी, तो एक बिल्कुल ही नए पर्सपेक्टिव से आपने आज इस विषय पर बात की है। नई दिशा से, नए डायमेंशन में हमने सोचना शुरू किया है
कि फीमेल एक मणि है और मणि को मणि की तरह ही अगर हमने टेक केयर नहीं किया, और यहाँ पे हम जो सो कॉल्ड लड़की को पढ़ाते हैं, डिग्रियां दिलाते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। वो हमें समझना ही होगा, पेरेंट्स को खासतौर से, कि उनके पास अगर मणि आई है तो वो किस तरह से उसको केयर करे कि उसकी चमक किसी भी प्रकार से खत्म ना हो, कम ना हो, कम से कम उतनी रहे जितनी थी। एंड कोयले के साथ उसको ना फेंका जाए, ना डाला जाए, जिससे कि उसकी लाइफ वेस्ट ना हो। करेक्ट। तो आज के लिए अश्विनी जी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह के विषयों पे। डेफिनेटली आपसे डिस्कशन आगे चलता रहेगा। प्रणाम। जय जय भगवान। जय भगवान।